नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा ये है कि जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, जो मीडिया पेशेवर हैं, किसी केस में कानून प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां जो हैं, वो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट हैं, उनके जो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो हम कहेंगे कि डिजिटल उपकरण जो हैं, उनको जब्त जो करती हैं उस पर एक गाइडलाइन होनी चाहिए। ये मांग लेकर यहाँ पर एक NGO आया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणियां की हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक गंभीर मुद्दा है, एक गंभीर मामला ये है और इस पर विचार करना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो मीडिया प्रोफेशनल हैं उनके सूत्र होते हैं, सोर्सेज होते हैं और ऐसे में उनके लिए, उनके जो डिजिटल जो उपकरण हैं उनकी ज़ब्ती के लिए एक जो है कोई ना कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, विशेष गाइडलाइन ये होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा है। केंद्र सरकार को वक्त दिया है और केंद्र सरकार को कहा है कि वो एक गाइडलाइन पर विचार करे और इस पर सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी। काफ़ी अहम है ये मामला। पुराने रिसेंट मामलों को देखते हुए ये पिटीशन दायर की गई है और ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और केंद्र सरकार को कहे कि मीडिया प्रोफेशनल पर जो गैजेट जो हैं, जो उपकरण हैं, जो डिवाइसेस हैं, डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनको जब्त करने पर एक गाइडलाइन हो प्रॉपर, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। एजेंसियां जो हैं उनके सारे जो उपकरण हैं वो जब्त कर लेती हैं और उनमें बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, उनकी खबरों संबंधी सूचनाएं होती हैं, उनके जो पेशा है उनका जो पेशेवर सूचनाएँ होती हैं और ऐसे में सारे सोर्स रिवील हो सकते हैं और ये जो हैं सरकारें इसका नाजायज़ इस्तेमाल भी एजेंसियों का कर लेती हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी राज्य जो है अपनी एजेंसियों के माध्यम से नहीं चल सकता कि वो एजेंसियों के थ्रू काम कराए। उन्होंने कहा है कि हमने यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मौलिक अधिकार मान लिया है, निजता के अधिकार को, इसलिए केंद्र सरकार इस पर विचार करे, एक डिटेल गाइडलाइन यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि जो यहाँ पर मुद्दा है वो मीडिया कर्मियों का है, जो पेशेवर्स का है और ऐसे मामले में एक विशेष गाइडलाइन का होना ज़रूरी है जो नहीं है। यहाँ पर ASG केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे SP राजू। उनका ये कहना था कि उनको थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि कानून का जटिल मुद्दे इसमें शामिल हैं और मीडिया के अपने अधिकार हैं लेकिन उनके वो कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को उनकी नहीं माना है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक गाइडलाइन पर हमारा विचार है कि ऐसी एक गाइडलाइन होनी चाहिए मीडिया कर्मियों के लिए। एक गंभीर मुद्दा है जिस पर बहुत समय से चर्चा हो रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। न्यूज़ क्लिक के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिस पर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि पत्रकारों के, मीडिया कर्मियों के जो मोबाइल हैं या उनके लैपटॉप हैं या उनके कंप्यूटर हैं, वो सब जो हैं एजेंसियां जब्त कर लेती हैं और ये जो है उनकी राइट टू प्राइवेसी का हनन है, क्योंकि सोर्स बेस्ड जो रिपोर्टिंग करते हैं, खबरों संबंधी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जाता। यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात है कि मीडिया कर्मियों के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए एक गाइडलाइन हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी ऑब्जर्वेशन अपनी तरफ से दी है और कहा एक गंभीर मुद्दा है और इस पर एक विशेष गाइडलाइन होना ज़रूरी है, क्योंकि हितों का बैलेंस करना, हितों को संतुलित करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी जहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से इस पर अपना पक्ष रखा जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।